हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 2024 में साहित्य का अर्थात लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया के साहित्यकार हांगकांग को। और वर्ष 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार अर्थात लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को दिया गया है। और हांगकांग को यह पुरस्कार उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, के लिए प्रदान किया गया है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि वर्ष 2024 के लिए साहित्य का अर्थात लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को दिया गया है। और हांगकांग को यह पुरस्कार उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, के लिए प्रदान किया गया है। अब बात करूं मैं हांगकांग की महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है द वेजिटेरियन, सेकंड है द व्हाइट बुक, थर्ड है ब्रीथ फाइटिंग, फोर्थ है ग्रीक लेसन्स, फिफ्थ है ह्यूमन एक्ट्रेस और सिक्स है आई डू नॉट बिड फेयरवेल। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि जैसे कि फर्स्ट है द वेजिटेरियन, सेकंड है द व्हाइट बुक, थर्ड है ब्रीथ फाइटिंग, फोर्थ है ग्रीक लेसन्स, फिफ्थ है ह्यूमन एक्ट्रेस और सिक्स है आई डू नॉट बिड फेयरवेल। और इनकी द वेजिटेरियन बुक को वर्ष 2016 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 2023 में साहित्य का अर्थात लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जॉन फॉसे को। और ये नॉर्वे के साहित्यकार हैं। और साहित्य में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को उनके इनोवेटिव नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वीडिश अकादमी, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। और साहित्य के क्षेत्र में अर्थात लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी प्रदान करता है और स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में किसे दिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुल्ली परदोम को। और सुल्ली परदोम फ्रांस के साहित्यकार थे। और साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में फ्रांस के साहित्यकार सुल्ली परदोम को दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 1909 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेल्मा लागरलोफ। और यह स्वीडन की साहित्यकार थी। और वर्ष 1909 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला स्वीडन की साहित्यकार सेल्मा लागरलोफ थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में और कब मिला था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 में। अर्थात भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 में मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में बांग्ला भाषा में लिखित उनकी गीतांजलि नामक रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी बांग्ला भाषा में लिखित गीतांजलि पुस्तक या रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रुडयार्ड किपलिंग। और ये इंग्लैंड के साहित्यकार थे। और रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1907 में उनकी द जंगल बुक नामक रचना के लिए दिया गया था। और रुडयार्ड किपलिंग सबसे कम उम्र में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1907 में उनकी द जंगल बुक नामक रचना के लिए दिया गया था। और रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक द जंगल बुक कई बार जम्मू में पूछी भी जाती है। और रुडयार्ड किपलिंग सबसे कम उम्र में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं।
और उन्हें 41 वर्ष की आयु में साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1907 में दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्र दराज विजेता कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी डोरिस लेसिंग। और 88 वर्ष की उम्र में वर्ष 2007 में डोरिस लेसिंग को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1953 में। और विंस्टन चर्चिल जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, को वर्ष 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1940 से 1945 के मध्य हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी तक कितनी महिलाओं को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 18 महिलाओं को। अर्थात अभी तक कुल 18 महिलाओं को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब आपके समक्ष बात करूं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली 18 महिलाओं के संदर्भ में, जिसमें कि फर्स्ट है सेल्मा लेजरलोफ और इन्हें वर्ष 1909 में मिला था। और सेकंड है गार्जिया डेलेडा और इन्हें वर्ष 1926 में मिला था। थर्ड है सिग्रिड अनसेट, इन्हें वर्ष 1928 में मिला था। फोर्थ है पर्लबग, इन्हें वर्ष 1938 में मिला था। फिफ्थ है ग्रेविया मिस्टल, इन्हें वर्ष 1945 में मिला था। सिक्स है नेली सेक्स, इन्हें वर्ष 1966 में मिला था। सेवेंथ है नादिन गार्डिमर, इन्हें वर्ष 1991 में मिला था। 8 है टोनी मॉरिसन, इन्हें वर्ष 1993 में मिला था। और 9 है बिस्लावा सिम्बुर्स्का और इन्हें वर्ष 1996 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और 10 है एल्फ्रेड जेलेनिक और इन्हें वर्ष 2004 में। 11 है डोरिस लेसिंग, इन्हें वर्ष 2007 में। 12 है हर्टा म्यूलर, इन्हें वर्ष 2009 में। और 13 है एलिस मुंडो, इन्हें वर्ष 2013 में। और 14 है स्वेतलाना एलेक्सीविच, इन्हें वर्ष 2015 में। 15 है ओल्गा टोकारजुक, इन्हें वर्ष 2018 में। 16 है लुइस ग्लुक, इन्हें वर्ष 2020 में। 17 है एनी एरलॉक्स, इन्हें वर्ष 2022 में। और 18 है हांगकांग, इन्हें वर्ष 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। और इस प्रकार अभी तक कुल 18 महिलाओं को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किन की याद में प्रतिवर्ष दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में। अर्थात नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है। बात करूं मैं अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इनका जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। और ये रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। और इन्होंने अर्थात अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 6 क्षेत्रों में। अर्थात नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और जिसमें कि फर्स्ट है शांति के क्षेत्र में, सेकंड है साहित्य के क्षेत्र में, थर्ड है रसायन के क्षेत्र में, फोर्थ है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, फिफ्थ है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और सिक्स है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इस प्रकार नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 10 दिसंबर को। अर्थात नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में की जाती है। और नोबेल पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1901 में। अर्थात नोबेल पुरस्कार पहली बार 10 दिसंबर 1901 में दिए गए थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई? इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1901 में। अर्थात नोबेल फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी, जबकि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून वर्ष 1900 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के वैज्ञानिक थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए स्वीडन के। अर्थात अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे और स्वीडन यूरोप महाद्वीप का देश है।
बात करूं मैं स्वीडन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा का नाम क्रोना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वर्ष 1867 में डायनामाइट की खोज की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने। अर्थात अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने वर्ष 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।